रवायत समात फरमाए। अल-फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल अर्बआ किताब लिखी गई हज़रत अब्दुर्रहमान जज़री रहमतुल्लाह तआला ने, और इन्हें चारों मज़ाहिब के फ़िक़्ह को, चारों मसलकों के फ़िक़्ह को, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला, उन चारों की फ़िक़्ह को, फ़िक़्ह के मसाइल को इकट्ठा किया हुआ है। आप अल-फ़िक़्ह अल-मज़ाहिबिल अर्बआ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 330 पे लिखते हैं, फरमाते हैं वहल यसुन्नु अन यक़ूल हाज़िहिल अज़कार क़ब्ल सलातिन नाफ़िलति बिदून फ़ासिलिन औ यक़ूलुहा बअद सलातिन नाफ़िला। फरमाते हैं जो मसनून जो कहा गया है कि ये औराद और ये ज़िक्र सुन्नत है नमाज के बाद, तो क्या वो उन नमाज़ों के बाद सुन्नत है जिनके बाद सुन्नत मौजूद है, या फिर सुन्नतों के बाद हम पढ़ेंगे? क्या है इस बारे में? मसलन आप फरमाते हैं फ़इज़ा सल्ला ज़ुहर मसलन सुम्मा फ़रग़ मिन्हु यशरअु फ़ी क़िराअति ज़िक्रि औ युसल्ली सुन्नत ज़ुहरि सुम्मा यशरअु फ़ी ख़त्म सलाति बिज़िक्र। आप फरमाते हैं मसलन मैं ज़ुहर की मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी है, तो हमें तो ये मालूम है कि भाई नमाज़ों के बाद दुआएं भी होती है, ज़िक्र अज़कार भी होता है। तो एक बंदे ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, अब मालूम है कि ज़ुहर की नमाज़ के बाद सुन्नतें होती हैं। तो अब आप ये बताएं कि जो औराद है, जो ज़िक्र है, जो दुआएं हैं, क्या ज़ुहर की फ़र्ज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद वो ज़िक्र कर लें, वो दुआ पढ़ें, या फिर सुन्नत पढ़ने के बाद वो दुआएं और ज़िक्र पढ़े? आप फरमाते हैं आपने पहले एक मसले को ज़िक्र किया होता है, उसके बाद पे एक ख़त लगाया होता है, ख़त के नीचे फिर चारों मज़ाहिब की मज़हब और उनकी मसलक को बयान किया हुआ है। आप फरमाते हैं ख़त के नीचे देखो इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक क्या है। आप फरमाते हैं अल हनफिया, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला और फ़िक़्ह हनफिया में ये है कि क़ालू यकरहु तंज़ीहन अन यफ़्सुल बैन सलाति व सुन्नति इल्ला बिमिक़दार मा यक़ूलु अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। आप फरमाते इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला का मसलक ये है कि ये बात मकरूह है कि एक बंदा फ़र्ज़, उस फ़र्ज़ के बाद जिसके बाद सुन्नतें हैं, फ़र्ज़ों के बाद वो बैठ जाएँ, मगर इतना वो बैठ जाए जितने में बंदा अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ी जाती, इससे ज़्यादा बैठना मकरूह है। वो ये अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ने के बाद वो बस फ़ौरन खड़े हो जाए और सुन्नतें अदा कर ले। व अम्मा मा वरद मिनल अहादीस फ़िल अज़कार फ़इन्नहु ला युनाफ़ी ज़ालिका लिअन्न सुनन मिन लवाहिक़िल फ़राइज़ फ़लैसत बिअजनबिय्यतिन अन्हा। फरमाते यार अहादीस में तो बड़ी आई हुई है कि नमाज़ों के बाद ज़िक्र करें, नमाज़ों के बाद दुआ पढ़ें, तो फिर आप कह रहे हैं मकरूह है, और हदीस में आया हुआ है कि ये जायज़ है, ये पढ़ें सवाब है। तो फरमाते हैं कि इसीलिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो अज़कार हैं, लेकिन वो अज़कार तब है फ़इन्नहु ला युनाफ़ी ज़ालिका, ये उनके बिल्कुल मुनाफी नहीं है, क्योंकि सुन्नत जो है वो लवाहिक़ुल फ़राइज़, ये फ़र्ज़ों के साथ बिल्कुल मुल्हिक़ है। वो आपने फ़र्ज़ पढ़ी तो फ़र्ज़ के लिए सुन्नत मुल्हिक़ है, उसकी मुतम्मिम है, मुकम्मिल है। फ़लैसत बिअजनबिय्यतिन अन्हा, ये सुन्नत जो है वो फ़राइज़ से अलग तो नहीं है, ये उनकी मुकम्मिल है और मुतम्मिम है, ये मुल्हिक़ है उनके साथ। तो फिर आप यूँ कर लें कि सुन्नतें पढ़ लें, उसके बाद बैठ जाएं, ज़िक्र करें, दुआ पढ़ें, अज़कार, तस्बीहात, तहलीलात सारा कुछ पढ़ें। फिर आप फरमाते हैं वयस्तहिब्बु अन यस्तग़फ़िर बअद सुननि सलासन, मुस्तहब है, कहते हैं कि नमाज के फ़ौरन बाद अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 ये पढ़ना हदीस से साबित है। हम फरमाते हैं हम कहते हैं साबित है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ना सुन्नतों के बाद है, फ़राइज़ के बाद नहीं है। वो यक़रअ आयतुल कुर्सी, फिर सुन्नतों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, वल मुअव्विज़तैन क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, वो युसब्बिहु तस्बीह पढ़े 33 बार, व यहमदु और हम्द पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार पढ़े, व युकब्बिरु और तकबीर पढ़े, फ़ी कुल्लिन सलासन व सलासीन 33 बार पढ़ा करें। ये तो कोई हरज नहीं है। आप फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद इतना बैठ जाए अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, उसके बाद सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद फिर आप तकबीर पढ़ें, तस्बीह पढ़ें, तहलील पढ़ें, तहमीद पढ़ें, फिर इस्तिग़फ़ार पढ़ें, मुअव्विज़तैन पढ़ें।
और आखिर में जब आप 33 बार ये तस्बीह व तकबीर व तहलील पढ़ेंगे तो फिर आप पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर उसके बाद यक़ूलु अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअति लिमा मनअत वला यनफ़उ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। फिर उसके बाद व यदउ व यख्तिमु, फिर दुआ पढ़ें और फिर ख़त्म कर ले। फिर आप और जब आप ख़त्म करते हैं तो आखिर में ये पढ़े सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन ये सारे जो है ओवरऑल आफ्टर सुन्नत, सुन्नतों के बाद, और जिन नमाज़ों के बाद सुन्नतें नहीं है उन फ़र्ज़ नमाज़ों के फ़ौरन बाद आप पढ़ सकते हैं। ये रवायत नकल की है अल फ़िक़्ह अलल मज़ाहिबिल अर्बआ, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 330 में ज़िक्र किया गया। अच्छा, मुझ पे इतराज़ करेंगे अब कि भाई आप कह रहे हो कि ये सुन्नन जो है ये मुतम्मिम और मुकम्मिल है फ़र्ज़ों के लिए। ये किसने कहा हुआ है कि सुन्नन जो है ये क्या मुतम्मिम व मुकम्मिल व मुल्हिक़ है फ़राइज़ की कि नहीं है? तो आइए हमारे फ़िक़्ह हनफ़ी के एक बहुत बड़े आलिम जिन्होंने किताब लिखी हुई रद्दुल मुख्तार, जल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 300, मेरे पास जो किताब है अल-मकतबतुल हबीबिय्या वालों का है, वो आप वहाँ पर लिखते अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैहि व अम्मा मा वरद मिनल अहादीस फ़िल अज़कार अक़ीब अस्सलात, फरमाते हैं वो अहादीस जो नमाज़ों के बाद ज़िक्र के बारे में मनक़ूल है कि हुज़ूर ने फरमाया नमाज के बाद ये ज़िक्र करो, नमाज के बाद वो ज़िक्र करो, या हुज़ूर नमाज के बाद ये ज़िक्र फरमाया करते होते थे, ये दुआ फरमाया करते होते थे। फरमाते हैं फ़ला दलालत फ़ीहि अलल इत्यान बिहा क़ब्ल सुन्नत, फरमाते इसमें से कोई ऐसे दलील मौजूद नहीं है कि हुज़ूर ने सुन्नतों से क़बल ये की हो। हाँ, मगर उन नमाज़ों में कि जिन फ़राइज़ के बाद सुन्नतें नहीं है तो फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद ये तस्बीह हो, तहलील हो, तज़कीर हो, उसके बाद दुआएँ, ये सारा कुछ हुज़ूर ने फरमाया हुआ है। लेकिन कोई ऐसा दलील आज तक साबित नहीं हुए कि हुज़ूर ने जिन नमाज़ों के बाद सुन्नत होते हैं उन सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान ज़िक्र किया हो, या कोई दलील। बल युहमलु अलल इत्यान बिहा बअदहा, बल्कि ये सारे अहादीस को हम हमल करते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया हुआ है कि नमाज के बाद ये ज़िक्र करो। वो सारे हम ज़िक्र किस वजह से करते हैं, कहाँ करते हैं? वो बाद सुन्नत करते हैं। लिअन्न सुन्नत मिन लवाहिक़िल फ़रीज़ति, इसीलिए कि सुन्नत जो है वो मुल्हिक़ है फ़र्ज़ की, पैवस्त करने वाला, मुतम्मिम मुकम्मिल है फ़राइज़ की। व तवाबिहा, और ये सुन्नतें जो है ये फ़र्ज़ों की तवाबिअ में से है, ये सुन्नतें जो है ये मुकम्मिलात है। फ़लम तकुन अजनबिय्यतुन अन्हा, ये तो फ़र्ज़ नमाज से अलग है ही नहीं। अगर फ़र्ज़ नमाज से अलग होते ना तो फिर आप इसको सुन्नत मुअक्कदा ना कहते होते थे। सुन्नत मुअक्कदा वो होते हैं जिसके बारे में बहुत ताकीद की गई हो, फलिहाजा ये मुतम्मिम है, मुकम्मिल है, मुल्हिक़ है फ़राइज़ की, और ये नमाज से, फ़र्ज़ नमाज से अलग कोई चीज़ है ही नहीं। तो फिर फ़र्ज़ नमाज़ों और सुन्नतों के दरमियान दुआ या फिर तस्बीह तहलील तज़कीर कोई लाजिम नहीं है, बल्कि सिर्फ़ मिक़दार अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम पढ़ेंगे बस। फ़मा युफ़अलु बअदहा युतलक़ु अलैहि अन्नहु अक़ीबल फ़रीज़ति, बस जो हम ये कहते हैं कि उनके बाद सुन्नतें नहीं होंगे जिस फ़र्ज़ के बाद, फिर उन फ़र्ज़ के बाद हम पढ़ेंगे, तस्बीह भी पढ़ेंगे, तहलील भी पढ़ेंगे, फिर ज़िक्र भी करेंगे, दुआएं भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि उन फ़र्ज़ों के बाद सुन्नतें ना हो। जैसे फजर की नमाज़ पढ़े उसके बाद जो है वो तस्बीह करें, तहलील करें, क्योंकि उसके बाद सुन्नतें नहीं है। और असर की नमाज़ पढ़ेंगे तो असर के बाद भी कोई सुन्नतें नहीं हैं, तो इसलिए वहाँ पे तस्बीह करें, तहलील करें, ज़िक्र करें, दुआ करें। और जिन नमाज़ों के बाद फ़राइज़ के बाद सुनन है तो उसमें से सिर्फ़ अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। शम्सुल अइम्मतुल हलवानी, आप मुबारक फ़िक़्ह हनफिया के बहुत बड़े शहीर फ़क़ीह हैं, उसने ये कहा हुआ है कि ला बअस बिक़िराअतिल औराद बैनल फ़रीज़ति वस्सुन्नत। आप लिखते हैं कि कोई बअस नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि अगर एक बंदा फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान कोई ज़िक्र करे, कोई औराद करे। एतराज़ी वारिद होता है शम्सुल अइम्मतुल हलवानी कोई आम बंदा नहीं है, ये फ़िक़्ह हनफ़ी की एक इमाम का दर्जा रखते हैं। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप पढ़ सकते हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं।
तो फरमाते उसमें भी एक ला बअस बिही लफ्ज़ ज़िक्र किया गया, माना मकरूह तंज़ीही है, कमा अशार इलैहि फ़ी दुर्र, जैसे कि दुर्र में लिखा गया है कि शम्सुल अइम्मतुल हलवाई का मतलब क्या है, वयक्रहु ताख़ीरु सुन्नति इल्ला बिक़द्रि अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम। क़ाल अल हलवानी ला बअस बिल फ़स्ल बिल औराद वख्तार अल कमाल। क़ाल अल हलवी इन उरीद बिल कराहत तंज़ीह इर्तफ़ा अल खिलाफ़। फरमाते अगर इसमें से हम मकरूह तंज़ीही लेंगे तो मकरूह तंज़ीही में फिर कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, लेकिन शम्सुल अइम्मतुल हलवानी एक बंदा है और फ़ुक़हाए अहनाफ सैकड़ों हैं, सारे सैकड़ों का ये बात है, मज़बूत दलील है कि फ़र्ज़ों और सुन्नतों के दरमियान कोई भी दुआ मा सिवाए अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम की ना की जाए, ना कोई ज़िक्र हो ना कोई फ़िक्र हो। ये रवायत रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 300 और 301 अल मकतबतुल हबीबिया।